क्या पढ़ाई करते हैं? पहाड़ी कपड़ों का मैं बात। ये है यक, अटल जी का स्टैचू। सिद्धू खाए, चले चले। यहाँ के कुत्ते बड़े मस्त है यार, यहाँ के खा जाता है। अरे वाह, कोई और लोकेशन जाएंगे। लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू। क्या मस्त जगह पे। दिस इज मनाली, हिमाचल प्रदेश। Hello everyone from Manali, मैं हूँ अंशुमन। वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो जी हाँ, मैं आ गया हूँ फाइनली मनाली। मैं करीब 3 दिन रुकूंगा यहाँ पे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। जितना हो सकेगा मैं कवर करूंगा 3 दिनों में। यहाँ का टेम्परेचर फिलहाल 4 to 5 डिग्रीज है एंड ये मई का महीना है। बाय द वे, मैं यहाँ पे रुका हूँ एक होम स्टे में। इसका एक सेपरेट सा व्लॉग मैं ज़रूर डालूंगा। और मेरा जो मनाली का ट्रिप है, दिस आई एम डूइंग कम्प्लीटली विथ मनाली बजट ट्रिप्स। और मुझे बहुत दिनों से ऐसे लाइक आई हैड अ विश कि मैं कोई पहाड़ जगह जाके ऐसे पहाड़ के ऊपर कोई गांव में ऐसे होम स्टे वगैरह लेके रुकूंगा। एंड सो यस, इट हैज़ फाइनली कम ट्रू। टैक्सी वाले भैया आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे एंड लेट्स गो आउट एंड एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल मनाली। ये एरिया है हडिम्बा टेम्पल एरिया है ना? हाँ जी, हडिम्बा माता, हडिम्बा टेम्पल एरिया है ये। हाँ जी। यहाँ पे सारे मार्केट वगैरह लगे हुए हैं। हाँ जी, शॉल वगैरह मिल रहा है ना? हाँ जी। सो गाइस, दिस इज हडिम्बा टेम्पल। फिलहाल मैं यहाँ पे आया हूँ एंड यहाँ से रास्ता है, चलते चलते विल गो टुवर्ड्स द टेम्पल। सो लेट्स गो। क्या नाम है तेरा? कृष्णा। हेलो। कृष्णा। क्या पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन से क्लास में? थर्ड। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? अभी। अभी। और आपका? सनीला। अरे वाह, चलो बाय बाय बोल दो। बाय। और ये सारे जो पेड़ देख रहे हो आप लंबे लंबे, दीज आर ऑल देवदार ट्रीज। ये सारे देवदार के पेड़ है एंड यहाँ पे मैक्सिमम यही पेड़ देखने को मिलेगा आपको। सी हाउ टॉल दे आर एंड द व्यू इज सो ब्यूटीफुल गाइस। बट बस एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा बारिश हो रहा है। वैसे मैंने वेदर चेक किया था तो दिखाया था उसमें कि 12 PM से लेके 2 बजे तक थोड़ा बारिश होगा। बट इट्स ओके। जैसे कि मैं बोलता हूँ, अगर आप घूम रहे हो तो सारा वेदर झेलना पड़ता है। क्या नज़ारे हैं यार। नाम दिया जाएगा। तो यहाँ गेम्स वगैरह है। ये देखो यार, दिस इज कम्प्लीटली नेचुरल ब्यूटी। और ये सामने है टेम्पल। तो ये टेम्पल के सामने ये एरिया है एंड यहाँ पे लोग चढ़ के फोटो भी उठा रहे थे। सो दिस इज़ द फ्रंट एरिया ऑफ द टेम्पल। लाइन बहुत लंबी है इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा, बाहर से आपको दिखा देता हूँ। बारिश हो तो यही प्रॉब्लम है, लोग ढंग से एंजॉय नहीं कर पाते।
खैर भीगते भीगते हम एंजॉय करेंगे, नो एक्सक्यूजेस। सो इधर मार्केट वगैरह लगा हुआ है एंड दिस इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस दैट पीपल ऑफ हिमाचल wear. तो बारिश थोड़ी तेज़ हो गई और मैं ज़रा सेफ जगह पे आके रुक गया हूँ, पेड़ के नीचे। फिर भी बारिश गिर रहा है बट देन स्टिल इट्स ओके। वैसे अगर मैं एक अमेजिंग बात बताऊँ तो जो हडिम्बा टेम्पल है, यहाँ पे फेमस मूवी रणबीर कपूर का जो है दैट इज़ ये जवानी है दीवानी, उसका एक जो सीन है वो यहाँ पे उसका शूटिंग हुआ था। तो यस, दिस इज़ हडिम्बा टेम्पल। और जैसे कि मैंने दिखाया, ये सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रहे हैं। लाइक फेमस हिमाचल प्रदेश का जो फेमस टोपी होता है वो मिल रहा है एंड क्रॉचेट्स वगैरह, आई गेस उसको क्रॉचेट्स ही बोलते हैं, वो भी बहुत सारे यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑल आर हैंडमेड। बाकी मैं जाके तो दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बारिश थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी ये नज़ारा दिखो यार, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। फॉग है ऊपर, बारिश है एंड यहाँ पे ऐसा है ना, कभी कभी बारिश होता है तो कभी कभी अचानक स्नोफॉल भी हो जाता है। अच्छा, फॉग भी निकल रहा है, वाह। बाकी यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, करीब 10 मिनट हो जाएगा एंड आई एम रियली लविंग दिस प्लेस। पर सिर्फ एक जगह तो मैं कवर नहीं करूँगा, और भी घूमना मेरे को, बट बारिश तो छूटे। I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? वैसे मेरे पास छतरी तो है, छतरी मेरा नहीं है, जो होम स्टे पर मैं रुका हूँ उन्होंने ही मुझे ये छतरी दिया, बोला ज़रूरत पड़ेगा एंड ज़रूरत पड़ रहा है। बट ऑनेस्टली मुझे ये छतरी वगैरह पकड़ के या फिर रेन कोट पकड़ के वीडियोस बनाना अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें, मजबूरी है। एंड जो होम स्टे में मैं रुका हूँ द पीपल आर रियली वेरी गुड। उनका ही टूर कंपनी है, दैट इज़ मनाली बजट ट्रिप, जिनके साथ मैं आया हूँ। लाइक मेरा जो टैक्सी, होम स्टे एंड फूड वगैरह एवरीथिंग इज़ अरेंज्ड बाय देम, ऑल इंक्लूसिव है। एंड जो मनाली बस स्टैंड है वहाँ से इन्होंने टैक्सी भी भेजा था टू पिक मी अप, एंड वो टैक्सी वाले भैया इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो येस, थम्स अप टू मनाली बजट ट्रिप्स। वैसे ये व्यू छोड़ के जाने का तो मन नहीं कर रहा है, पर क्या करे, जाना तो पड़ेगा। पर बारिश तो रुके, थोड़ा रुक जा बारिश। Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, being to myself and sit in silence, until I got a call. My friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark. सो बेसिकली दिस इज़ द एंड ऑफ द टेम्पल एरिया। वहाँ से पार्किंग वगैरह है, तो टेम्पल एरिया यहाँ पे ख़त्म होता है। सो बारिश थोड़ी थोड़ी रुकी है, तो अब वापस अच्छे से करते हैं एक्सप्लोर। ओके, चलो जी, अब अच्छे से घूम पाएंगे टेम्पल। बट आई वोंट गो इनसाइड बिकॉज बहुत लंबा लाइन है, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ शू स्टैंड है, यहाँ पे भी लोग खोल के जा रहे हैं शूज़, एंड दिस इज़ अ लाइन। शुरू में मुझे लगा लोग बारिश की वजह से वहाँ पे खड़े हैं, देन बाद में पता चला दैट्स द क्यू फॉर द टेम्पल।
सो आई गेस ये एग्जैक्ट स्पॉट था जो मूवी का मैंने बात किया, दैट इज़ ये जवानी है दीवानी, एंड यहाँ से शॉट लिया गया था। यहाँ पे एक्चुअली पहाड़ी कपड़े जो होते हैं वो पहन के आप फ़ोटोज़ ले सकते हो, रेंट में यहाँ पे मिल रहा है। सो यू कैन एक्चुअली रेंट दोज क्लोथ्स। उसको शायद पहाड़ी कपड़े ही बोलते होंगे। यहाँ का लैंग्वेज को भी पहाड़ी लैंग्वेज ही बोला जाता है, और यहाँ के लोगों को भी पहाड़ी लोग ही बोला जाता है, क्योंकि मनाली इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अ हिल। We were dancing in the dark with a feeling in our hearts. अगर मैं टेम्पल की हिस्ट्री की बात करूँ, देन दिस टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1553, और ये जो नाम है हडिम्बा टेम्पल, ये हडिम्बा देवी के नाम पे बना है, हु वॉज द वाइफ ऑफ भीम एज पर महाभारत। सो यस 1553 का टेम्पल है ये। सो इट्स ऑलमोस्ट मोर देन आई गेस 450 ईयर्स से ज़्यादा पुराना है। सो इन पहाड़ी कपड़ों का मैं बात कर रहा था। सो हम गए उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ, उसके उस तरफ से वी केम, उस तरफ भी हम गए, अभी चलेंगे उस तरफ। वो लिखा है वन विहार डुंगरी, वन विहार डुंगरी। सो ये टिकट काउंटर है, और मैं यहाँ ज़्यादा देर तो और रुकूंगा नहीं, इसलिए मैं टिकट करा के अंदर नहीं जा रहा है। एंड इट्स बेसिकली ये गार्डन जैसा ही है, नेचुरल से बनाया हुआ है, बैठने के लिए, पिक्चर्स फोटोज़ लेने के लिए। सो या आई गेस वी आर डन विथ हडिम्बा टेम्पल। सो ये था हडिम्बा टेम्पल, और अभी चलते हैं टैक्सी की ओर। बारिश ने गेम बिगाड़ दिया सीरियसली, बहुत सारा यहाँ पे वक्त वेस्ट हो गया यहाँ पे टाइम। आपका क्या नाम है भैया? पूरन। पूरन चंद। हेलो बोल दो भैया। ये है यक। Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. तो हडिम्बा टेम्पल से निकल के हम अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स मॉल रोड, और ये है मोहन भैया मेरे कैप्टन जी। हेलो बोल दो। हेलो हेलो हेलो। मॉल रोड पहुंच रहे हैं अभी हम। यस भैया और मैं। तो मज़ा आ रहा है मेरे साथ घूम के ना? बहुत मज़ा आ रहा है। आपको कैसा मज़ा आ रहा है? मेरे को भी डबल मज़ा आ रहा है भैया, बड़े मज़े से घुमा रहे हैं मेरे को। तो भैया बड़े एकदम, थोड़ा मौसम ने हमारा मज़ा ख़राब कर दिया। मौसम ने मज़ा ख़राब कर दिया। यस थोड़ा बारिश हो रहा है तो उतना खुल के हम लोग घूम नहीं पा रहे हैं, बट देन स्टिल ठीक है, कोई बात नहीं, सह लेते हैं थोड़ा जी। तो यहाँ सामने अटल जी का एक स्टैचू है, उसको बोलते हैं क्या? रामबाग चौक। रामबाग चौक, और वहाँ से शुरू होता है मॉल रोड, है ना? मॉल रोड। तो दैट इज़ बेसिकली एक मार्केट है वो मॉल रोड, मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में। और फिर मोनेस्ट्री भी एक है आगे, है ना? तो वो भी हम ट्राई करेंगे कवर करने के लिए। और वन विहार जहाँ पे जब वी मेट, बैंग बैंग जैसे मूवीज का वहाँ पे शूटिंग हुआ, राइट? तो ये हम पहुँच गए रामबाग चौक। रामबाग चौक, यहाँ से मॉल रोड शुरू होता है। ये रास्ता से हम अभी आए हडिम्बा टेम्पल से, और ये रास्ता जो गया है दैट प्लेस एंटायरली इज़ कॉल्ड ओल्ड मनाली, एंड ये है अटल जी का स्टैचू, और यहाँ से शुरू होता है मॉल रोड। यहाँ पे व्हीकल्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो ओनली पेडेस्ट्रियंस आर अलाउड, तो यहाँ पे लोग सिर्फ चल के घूमते हैं। सो या नाउ लेट्स एक्सप्लोर मॉल रोड। सो ये मेरे ख्याल से शायद मनाली का मेन मार्केट कह सकते हैं।
शॉप्स है बहुत सारे, सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। कैफ़ेज़ वगैरह है, रेस्टोरेंट्स वगैरह है, देन कपड़े के दुकान सब बहुत सारे हैं, देन देयर इज़ अ बार, नाइट क्लब भी है यहाँ पे। सो या चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। मेरे जो ड्राइवर भैया है उन्होंने बोला कि सामने एक दुर्गा माता का मंदिर है, तो वो भी देखते हैं। फिलहाल स्ट्रेट चलते हैं मॉल रोड के अंदर से। और ये मनाली मोमोज, फ्रूट्स, शेक्स, सब कुछ मिल रहा है। बंदा अगर मॉल रोड आ जाए तो भूखा नहीं रहेगा, दैट मीन्स स्काई बार, प्यासा भी नहीं रहेगा। लेकिन यार ये छतरी पकड़ के मज़ा नहीं आ रहा है। जो ड्राइवर भैया बोल रहे थे कि जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद जो लाइट्स फुल ऑन हो जाते हैं, इट लुक्स मोर प्रिटी। तो अभी तो खैर डे ही है, रोशनी है, फिर भी अच्छा ही लग रहा है क्योंकि लाइट्स वगैरह कुछ हद तक ऑन है शॉप्स के। अच्छा, यहाँ पे भी होटल वगैरह है। यस, मई का महीना, जब मेरे सिटी में इट्स अराउंड 45-46 डिग्री। यहाँ पे लोग जैकेट वगैरह, इनफैक्ट मैं भी जैकेट पहन के ही घूम रहा हूँ, और लोग ग्लव्स वगैरह बेच रहे हैं एज इफ जैसे दिसंबर वगैरह होता है ना हमारे वहाँ, उसी तरीके से। यहाँ पे अभी 5-6 डिग्रीज है, या फिर शायद उससे भी कम होगा। हो गई गाड़ी पार्किंग? हाँ जी, हो गई। घूमे? हाँ जी, चलो फिर घूमते हैं मिलके। सिड्डू खाना आपको पहले? सिड्डू खाएं? चले सिड्डू चले। पर ले चलते हैं। अभी हम खाएंगे सिड्डू, जो कि यहाँ का मशहूर है ना। हाँ जी, चलो फिर, यहाँ का लोकल फूड। लोकल फूड। चलो फिर। मैं देख के अच्छा, ये मंदिर है? ये मंदिर है दुर्गा माता। ये दुर्गा माता मंदिर, ओके। ये दुर्गा माता मंदिर। ओके, ये पूरा मॉल रोड है ना? रोड है वहाँ, होटल तक, याक होटल और चलो, सामने। अच्छा याक होटल, वो जो होटल दिख रहा है वहाँ तक मॉल रोड है ना? हाँ, वहाँ खत्म होता है। वहाँ ख़त्म होता है, ओके जी। तो भैया जी लेके जा रहे हैं मुझे सिड्डू खिलाने। सरकारी बस अड्डा, अच्छा अच्छा, ये गवर्नमेंट बस स्टैंड, ओके। HRTC। चलो फिर भाई सिड्डू खाते हैं। सच कहूँ तो मुझे मनाली का ये जगह है, थोड़ा सा वो थामिल मार्केट है काठमांडू नेपाल में, मुझे उसका याद दिला रहा है। जो मैं लास्ट ईयर गया था उसका भी मैंने व्लॉग डाला हुआ है, देख सकते हो। सो यहाँ पे वी आर गोना हैव सिड्डू, शांगपा कैफे, लेट्स गो इन। खाएंगे सिड्डू, लोकल डिश सिड्डू। लोकल डिश। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है स्टफिंग, अखरोट होता है ना, अखरोट वो करके स्टफ करके अखरोट, मतलब वो ऑथेंटिक वाला सिड्डू है ना? हाँ जी, अखरोट का मसाला इसके बीच में स्टफिंग करके जी, फिर देसी घी के साथ खाओ, चटनी के साथ खाओ। आगे आगे एंगल घी है। हम देख ले सरकार, एक तुम डिसीजन ले ले, बराबर नहीं है, खाली है पीली है। थैंक यू सो मच अंकल। देसी घी डाल, देसी घी खाओ, सेहत बनाओ। बताओ। So, ये है सिड्डू। चटनी भी ले सकते हैं इसके साथ आप। ये चटनी है यहाँ पे। भैया और मैं सिड्डू खा रहे इस टाइम, देखिए। करो भैया, शुरू करो सिड्डू खाना। और सिड्डू खा के बता भी देना कैसा लगा सिड्डू, अंकल का सिड्डू। ऐसे घी में ऐसे डिप करके, घी में डिप करके
और मज़ा लो आप देसी घी देसी घी के साथ। सुपर। एक नंबर। या अखरोट का स्टफिंग दिखा देता हूँ आपको। ये जो है, दिस इज द स्टफिंग अखरोट का, दिस इज द देसी घी, ये फ्रूट्स का चटनी है, बनाना ऑरेंज और ऑरेंज वगैरह ये सब मिल के एक चटनी बनाए, ये धनिया और पुदीना का। धनिया और पुदीना ग्रीन चटनी। ये टोटल बनता है सिड्डू एंड वी आर लविंग इट, है ना? Every morning after feels the same. अंकल बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लगा ना? थैंक यू सो मच। मैं 2-3 बार क्लाइंट को लेके आ गया। अंकल बड़े प्यारे हैं और प्यारा सा सिड्डू खिला दिया हमको। मैं भी अंकल का इंतजार कर रहा था काफ़ी दिनों से। मतलब अगर मनाली आओ सिड्डू ना खाओ तो फिर क्या मनाली है, मना दिया। है ना? I know I only have myself to blame for drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark. सो मस्त सा सिड्डू खाने के बाद मॉल रोड से मैं निकल रहा हूँ। दिस मार्क्स द एंड ऑफ द मॉल रोड और यहाँ से एक मोनेस्ट्री है, तो मैं फ़िलहाल वहाँ जाऊँगा। एंड वन विहार करके एक मे बी पार्क किस्म का एक है, तो वहाँ पे भी जाने की कोशिश करूँगा, जितना पॉसिबल होगा। आज डे 1 में मैं कवर करूँगा, सो स्टे ट्यून्ड। With a feeling in our eyes, felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. With a feeling in our eyes, felt like we. सो ये है वन विहार, देखते हैं क्या है इसके अंदर। टिकट्स वगैरह है, टिकट करके मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। सो ये है गेट नंबर 1, यहाँ से मैंने लिया एंट्री। टिकट्स है फॉर एडल्ट इट्स 50, कैमरा फ्री। तो ये यहाँ के कुत्ते बड़े मस्त है यार। भगवान भी बड़ा अनोखा काम करता है। जो विंटर वाले एरिया होते हैं वहाँ पे मोटे मोटे कुत्ते रहते हैं, एज इन कुत्ते मोटे नहीं रहते, उनके जो क्या बोलते हैं उसको, फर, वो बड़े थिक होते हैं। जैसे मैं कश्मीर भी गया था तो वहाँ पे भी ऐसे टाइप के कुत्ते रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ दुबले पत्ते कुत्ते। सो या टिकट्स 50 फॉर एडल्ट्स, कैमरा का नो टिकट्स, एंड फॉर चिल्ड्रन इट्स 20 लिखा था शायद, मैं भूल गया। ओके, लग तो रहा है बड़ा एरिया है। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। अब बारिश ना होता तो यहाँ पे बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते थे, टाइम स्पेंड कर सकते थे। खैर अभी तो बैठ भी नहीं सकते यहाँ पे। पैडल बोटिंग उस तरफ, लेट्स सी। वैसे ये पार्क जो है वन विहार, इसका क्लोजिंग टाइम 5 PM लिखा था, तो अभी 4 बजे निको है। नहीं जी, तो यहाँ पे लोग आके कन्विंस करते हैं कि उनकी जो पहाड़ी अटायर है उसको पहन के यू कैन क्लिक पिक्चर्स। फिर जो हडिम्बा टेम्पल में मैंने दिखाया ना, वो ऑलमोस्ट हर जगह शायद होता है। और रैबिट पकड़ के भी फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ पे है। अलग अलग जगह में अलग अलग एक्सपीरियंस के अलग अलग तरीके के फ़ोटोज़ ले सकते हो आप। ओके, पैडल बोटिंग तो करूँगा नहीं, बट फिर भी इस तरफ से गया रास्ता। अच्छा, तो बस इतना, दिस इज जस्ट दिस मच। एंड वो बोट्स वगैरह ढके हुए हैं। चलो
एन्जॉय पैडल बोटिंग। कैसे करें एन्जॉय जब बारिश हो रहा है बिंग बिंग के। यार जैसे जैसे शाम हो रहा है टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। और चलो अभी नीचे तो नहीं जाना, सीधा चलते हैं उस तरफ। द माउंटेन मैन कैफे। यहाँ पे लेकिन कैफेज रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है। दिस इज अ गुड स्पेस। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स की कोई कमी नहीं है। बट द प्रॉब्लम तो नहीं, खैर वो जो सिड्डू हमने खाया इट वाज सो हैवी। या तो मतलब वो एक तो मुझसे खाया नहीं जा रहा था, तो क्योंकि मैंने सोचा था उसके बाद आई ट्राई थुक्पा जो कि यहाँ पे काफ़ी वो भी फेमस है। बट देन थुक्पा गया, मेरे को पानी पीने का भी पेट में जगह नहीं है। देखते हैं अगर डिनर में थोड़ा बहुत भूख लगा देन आई ट्राई थुक्पा या तो मोमो वगैरह यहाँ का ट्राई करेंगे। बट द सिड्डू वाज ऑसम। मतलब आप अगर आ रहे हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ट्राई सिड्डू, स्पेशली वो अंकल के पास। यार मुझे ना थोड़ा वो यहाँ पे ये एग्जैक्ट ये लोकेशन में पता नहीं मुझे क्यों थोड़ा वो जुरासिक पार्क मूवी याद आ रहा है, क्योंकि वो मूवी में भी ऐसे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बीच से डायनासोर निकल के दौड़ के आके खा जाता है। सो वन वी आर बेसिकली ये जो ट्रीज़ है देवदार ट्रीज़, यहाँ पे ही इन्होंने पार्क वगैरह टाइप का बना रखा है। कैफ़े वगैरह है, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, देन बच्चों का खेलने के लिए बहुत सारा वहाँ पे बनाया हुआ है। एंड या अच्छा आगे भी है, देखते हैं जहाँ तक मुमकिन होता है जाएंगे। बाकी गाइज़ मैं मनाली आया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एंटरटेन करने के लिए। सो प्लीज़ अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू इट, उससे बहुत मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। लाइक भी ज़रूर करें, वीडियोस आप देखते हो मगर लाइक नहीं करते, और सब्सक्राइब भी कर रहे हो तो प्लीज़ बेल आइकॉन के साथ करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि अंशुमन कहाँ घूमने गया है। और कमेंट्स भी करो, कमेंट्स भी मुझे अच्छे लगते हैं, बुरा अच्छा जो चाहे कर सकते हो आप। और अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाए वीडियोस देन शेयर भी करो यार फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यार सब्सक्राइब करना लाइक कमेंट करना में पैसा नहीं लगता, इट्स फ्री, सो प्लीज़ डू इट। तो वहाँ एक पेड़ गिरा हुआ है और उसके आगे कोई नहीं आ रहा, खाली है इस तरफ, पर रास्ता तो गया हुआ है देखो। और अक्सर ऐसे होता है ना कि जहाँ लोग भूल जाते हैं, मिस आउट कर देते हैं जाना, वहाँ से नज़ारे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बोर्ड वगैरह भी है, मतलब आगे भी रास्ता होगा। अच्छा यहाँ एक बैठने के लिए भी बनाया हुआ है और सामने मुझे पानी का आवाज़ आ रहा है। देखते हैं, कुछ तो बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पे पक्का। अरे वाह भाई, असली नज़ारा तो यही है। Just look at this। अब काश मेरे पास ड्रोन होता तो मैं टॉप व्यू लेता, बहुत जल्द ड्रोन भी ले लेंगे। लुक एट द माउंटेन्स, स्काई, रिवर। एक पल के लिए मैं भी सोचा कि वो जो पेड़ गिरा उसके आगे नहीं जाऊँ क्योंकि कोई नहीं था, पर मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं, शायद सामने कुछ मस्त सा नज़ारा होगा। तो ये है नज़ारा। वो कहते हैं ना, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। मैंने कुछ क्लाइंब तो नहीं किया पर बहुत दूर तक आया और मुझे ये नज़ारा मिला, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये जो नदी है इसको बीज कहते हैं। बीज या फिर बीज किस तरफ पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, बट देन इट्स BEAS, सो इट्स बीज रिवर, शायद यही है वो। अब कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा बनाया हुआ है सो यू कैन सिट हियर एंड एंजॉय द व्यू।
पर अफसोस मैं यहाँ बैठ नहीं सकता क्योंकि वो भींगा हुआ है कम्प्लीटली। कोई बात नहीं, मैं खड़े होकर व्यू का मज़ा लूँगा। एंड इफ़ यू कैन सी घर वगैरह है, घर तो नहीं, ज़्यादातर होटल्स हैं शायद। वो तो एक होटल है, पीछे पीछे घर भी है। एंड दिस इज़ टोटली यू नो फिल्ड विथ हाउसेस। उसके पीछे पहाड़, नीचे ये और उसके नीचे दिस। Wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yes, टोटली फैंटास्टिक यार। यहाँ बैठ के काश मैं और टाइम गुजार सकता यहाँ पे, बट अफसोस बारिश हो रहा है एंड देन ज़्यादा यहाँ पे तो बैठ भी नहीं सकते, चलना पड़ेगा। बट द व्यू इज़ टोटली ब्यूटीफुल, लाइक इट्स माइंड they ब्लोइंग। wanted me to go out for a while. सो वन विहार इज़ डन। अब यहाँ से हम चलेंगे टू द मोनेस्ट्री। देखते हैं मोनेस्ट्री खुला होगा कि नहीं अभी। खैर चलेंगे वहाँ, और फिर वहाँ से अगर टाइम हुआ देन कोई और लोकेशन जाएंगे, और उसके बाद विल गो बैक टू आवर होम स्टे। और मैं फिर से कह दूँ दैट आई एम ट्रैवलिंग मनाली विथ मनाली बजट ट्रिप्स। उनसे मैंने पैकेज वगैरह करवाया था एंड दे आर एब्सोल्युटली वेरी नाइस। लाइक सब कुछ टाइम पे दे आर प्रोवाइडिंग। द रूम इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या फिर सोलो ट्रैवल कर रहे हो देन यू कैन एब्सोल्युटली रीच आउट टू देम। सारा डिटेल्स मैं डाल दूँगा, जैसे कि मैंने बोला एक सेपरेट व्लॉग में बनाऊँगा उसका। सो या मनाली बजट ट्रिप्स, यस। So now we are going towards the monastery. Buddhist monastery. ये क्या है भैया? मिनी गुलाब जामुन, मिनी गुलाब जामुन। काजू बादाम, मिनी गुलाब जामुन। ओके, वाओ। इसको शायद लुंगता ऐसे कुछ फ्लैग कहते हैं। दिस इज़ अ प्रेयर फ्लैग। जब हवा लगती है तो उसके थ्रू ब्लेसिंग्स आते हैं अंदर, इसीलिए ज़्यादातर घरों में ये इसको लगाते हैं। अभी नेक्स्ट किधर जा रहे हैं हम? अब नेक्स्ट जाएंगे हम सर पारशा वाटरफॉल। पारशा वाटरफॉल, ठीक है। अभी चलते हैं वाटरफॉल का मजा लेने। अभी हम रंगड़ी क्रॉस कर रहे हैं। रंगड़ी, ये जगह नाम रंगड़ी। रंगड़ी इस जगह का नाम। इधर साइड से ये क्या बीज रिवर है ना? ये रिवर है ब्यास रिवर। अच्छा, ब्यास बोलते हैं। हाँ, ब्यास रिवर। मतलब सिर्फ बीज बोल रहा हूँ। ब्यास रिवर। We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were सो फिलहाल हम पहुंच गए हैं पारशा विलेज में एंड दैट इज़ पारशा वाटरफॉल। तो ट्रैकिंग करने के लिए वहाँ से जा सकते हैं। करीब 10-15 मिनट का ट्रैकिंग है।
पर अभी शाम होने को है तो हम सोचे कि आज ट्रैक नहीं करेंगे, तो यहाँ से ही वाटरफॉल का नज़ारा ले रहे हैं एंड या Had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow. सो मेन रास्ते से हम कट के यू टर्न लेके हम अब चढ़ रहे हैं पहाड़ और हम जा रहे हैं कहाँ? डोबा। ये शिव जी का मंदिर है। हाँ जी। रास्ता ये है, डेंजर, बड़ा ही डेंजर है। डेंजर तो नहीं है, बहुत ही डेंजर है। ऊपर से पत्थर भी गिरे, ऊपर से पत्थर भी खिसक रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हम पार हो जाएंगे आराम से। हमारे साथ हैवी ड्राइवर है मोहन सिंह ठाकुर। सिड्डू खाने के बाद जो नींद आ रहा है ना, वो जो देसी घी का जो तड़का लगा था, खा के एकदम हैवी नींद आ रहा है। यहाँ तो लोग ट्रैक भी करते होंगे, है ना? ट्रैकिंग रूट है सर, दहीगू लेक, आपका अमटा पास, आपका मणिकर्ण साइड है खीर गंगा। ये है ट्रैकिंग रूट। सीढ़ी गया घर को। सो ये हम घूम रहे हैं मनाली के पहाड़ों में, खूबसूरत वादियों के बीच। आपका दोस्त, आपका भाई अंशुमन घूम रहा है। सो इधर कर दिया हमने गाड़ी पार्क एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। सो यहाँ सारे एप्पल ट्रीज और बाकी फ्रूट्स वगैरह, उनके ट्री सारे भरे हुए हैं। लुक एट द व्यू। Every morning after feels the same. I know I only have myself to blame. We're drinking way too much. So this is the beautiful temple. Wow. And this is a Shiva temple. And temple क्या मस्त जगह पे है। ये है temple and सामने व्यू। तो यहाँ कुछ भाई मिल गए जो बहुत शर्मा रहे हैं। आपका नाम बताओ पहले। मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक। आप? मार्मिक। ओके। और नाम टेक्नो है। टेक्नो? ये कहाँ से नाम लाए भाई टेक्नो? आपका? राजवीर। राजवीर। तो ये मंदिर का एक्चुअली नाम क्या है? ये नीलकंठ महादेव मंदिर ब्रांड। नीलकंठ महादेव मंदिर, ब्रान या फिर दोबा भी कह सकते हैं। अच्छा, ब्रान, दोबा, ये सब गांव का नाम है। और बाकी दो गांव का नाम क्या था? पूजन और रामपुर। पूजन और रामपुर। तो पूजन, रामपुर, ब्रान, दोबा, ये 4 गांव के एक ही देव। ओके, बहुत खूब। चलो बाय बाय बोल दो यार, शर्मा मत। सो अभी हम पहाड़ से नीचे उतरे ही थे, एक बहुत ही खूबसूरत सा लोकेशन मिला। सोचे कि यहाँ ज़रा सा टाइम स्पेंड करेंगे और वो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये है ब्यास रिवर, ये देखो कैसे आ रहा है यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। और ये सामने वुडन ब्रिज, एक्चुअली उधर वहाँ पे था एक पहला जो बड़ा सा ब्रिज, लेकिन पिछले साल अगस्त महीने में वो पानी इतना तेज़ आया कि वो बह गया, तो इसीलिए ये टेम्परेरी सा बनाया है इन्होंने। तो अब इसको क्रॉस करके जाते हैं। और ब्रिज हिल भी रहा है। ये ख़त्म होते ही एक और दूसरी ब्रिज है। डर भी लग रहा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। बाकी आप नज़ारा देखो, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, हाउ नेचुरल इट इज़। पानी साफ, पोल्यूशन नहीं। इसीलिए मैंने सोचा लाइक हम वहाँ से जा रहे थे, दैट्स द रोड, और हमें ये पुलिया दिखा, तो हम सोचे कि यार यहाँ रुक के एटलीस्ट 5 मिनट्स तो टाइम स्पेंड करेंगे, फिर यहाँ से हम चल जाएंगे होम स्टे। सो यस, और इधर पता नहीं, इधर मुझे लग नहीं रहा कुछ है, सो आई एम नॉट गोइंग अप। बट उस तरफ से ये वो जो टूटा हुआ पत्थर दिख रहा है, वहाँ से था एक बड़ा सा ब्रिज, और अगस्त में लास्ट ईयर वो ज़ोर से पानी आया और उसे बहा के ले गया एंड वो टूट गया। सो इसीलिए टेम्परेरी, क्योंकि लोगों को क्रॉस तो करना ही है यहाँ, इसीलिए टेम्परेरी सा वो ब्रिज बना दिया। सो या गाइस, दिस इज़ मनाली, हिमाचल प्रदेश। Feels the same. I know I only have myself to blame for drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark with a feeling in our hearts. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. ब्रिज हिल रहा है मगर मज़ा बहुत आया। और इसी को ही कहते हैं ब्यास नदी। मैं 20 बोल रहा था तब से। So this was Manali day 1 guys, and finally पहाड़ों में आने का सपना मेरा पूरा हो गया है, and here I am in Manali। मनाली कितना खूबसूरत है वो तो सबको पता ही है, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया के बाहर से लोग आते हैं, इंडिया के कई स्टेट्स से आते हैं लोग वैकेशंस में, हनीमून मनाने। मुझे बहुत लोग मिले ऐसे जो शौक हो जा रहे थे जब उन्हें पता चल रहा था कि मैं अकेला आया हूँ। वो पूछते थे कि सोलो क्यों, तो मैं पूछता था कि वाई नॉट। तब मुझे पता चलता था कि वो हनीमून ट्रिप्स पे आए हैं। एंड खैर मैं तो सोलो ही घूमता हूँ, सोलो ट्रैवलर हूँ इसीलिए। एंड फिलहाल मनाली में है 2 डिग्रीज एंड इट फील्स लाइक 0। सो आप गेस कर सकते हो कितना ठंडा मौसम होगा यहाँ पे। सो या दिस वॉज डे 1 इन मनाली एंड या इट्स वेरी ब्यूटीफुल हियर। वेदर इज़ वेरी चिलिंग, मज़ा आ रहा है यहाँ पे यार। मई के महीने में अगर आपको 2 डिग्री मिल जाए तो क्या ही कहना। और कल मैं कहाँ जा रहा हूँ वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, कमेंट्स करो यार। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो बेल आइकॉन के साथ। चलो बाय बाय फ्रॉम मनाली।